प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आपसे बात कर रहा हूँ पवित्र प्रभु यीशु के पवित्र चरणों से, और आपको मैं बुलाता हूँ प्रभु के पवित्र धाम में, जहाँ राजाओं का राजा आपसे प्रेम करता है, जहाँ राजाओं का राजा आपकी चिंता करता है। उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर जो आपको ढूंढ रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपकी परेशानी को सुनना चाहता है, जो आपका हाथ पकड़कर, आपका कमज़ोर हाथ पकड़कर आपको ताकतवर बनाकर आगे बढ़ाना चाहता है, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। और आज रविवार है, ये रविवार की प्रार्थना और आराधना सभा है। आराधना में जाने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और उसके सामने अपनी भाषा लिख दें। आपको बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26 वचन। यहाँ लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से उसे सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष आए। हर एक सुनने वाले पर प्रभु यीशु की ओर से शांति आए। हर एक सुनने वाले पर, वचन पढ़ने वाले पर प्रभु यीशु की ओर से चंगाई भलाई आए। हर एक सुनने वाले पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दर्शन आए। प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन, जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो बहुत गहरे गहरे भेद सामने आते हैं। प्रभु के वचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हैं। प्रभु के वचन में बहुत सारी डीपली ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को धन्य बना देती है। उनमें से एक वचन हम कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन पर ध्यान लगाना, वचन को मानना, प्रभु की आज्ञा का मानना। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 32 और 33 वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, बलि चढ़ाने से ज्यादा प्रभु आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु को उसकी आज्ञा मानना बलिदान से ज़्यादा अच्छा लगता है। आज आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे आपको बलिदान दिखाए जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर आपकी चिंता करता है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है कि मुझे आज्ञा मानने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। बाइबल में प्रभु के बारे में लिखा है कि जब मिस्री लोगों से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की तो उन्होंने कहा, हम इजरायली लोगों को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। मूसा ने बार बार उनके सामने प्रस्ताव रखा, बार बार मूसा उनके सामने गया। ये सर्वशक्तिमान के लोग हैं, ये प्रभु परमेश्वर के लोग हैं, ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन फिरौन मन का मारा उन्हें जाने नहीं देता। मन में ढीठता करता रहा, मन में ढीठता करता रहा। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही बार बार बुरे बुरे काम करके, बार बार बुरी बुरी बातें करके, बुरे बुरे विचार करके अपने आप को बिल्कुल स्तर को ख़त्म करते जा रहे हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा। आप भी यीशु मसीह का हाथ कस के पकड़ लेना और प्रभु आपको उभार देगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको निखार देगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको हर अंधकार से निकाल देगा। प्रभु आपसे प्यार करता है। बाइबल बताती है, जब हम जीवित परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम राजाओं के राजा के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक, जीवित परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय के, एक आदमी के पाप करने से सारी दुनिया अपराधी बन गई।
एक आदमी के पाप करने से, आदम के पाप करने से, एक पिता के पाप करने से घर में अशांति रहती है। एक आदमी के शराब पीने से घर का सारा पैसा खराब हो जाता है। एक आदमी के गलत काम करने से बच्चे दंड भुगतते रहते हैं। एक माँ के गलत काम करने से पूरा परिवार परेशान रहता है। एक बड़े भाई के गलत काम करने से पूरा घर दुखी रहता है। लेकिन जब आपका पिता, जब घर का एक मुखिया अच्छे काम करता है तो पूरे परिवार पर आशीष शांति बहती रहती है। देखिए आपके प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, सेनाओं के यहोवा ने क्या किया। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसमें आप पढ़ें 18 वचन और 19, वहां लिखा है, एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्मित धर्म यानी धार्मिकता ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप कहें, प्रभु मैं आज्ञा मानूंगा, मैं अधर्म से बाहर निकल रहा हूँ। आपने जो भी गलत काम कर दिए, आपसे जो भी गलत पाप हो गए, आप जिस गलत संगति में फंस गए, आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। आज आप अपने हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाकर कहें, प्रभु मैं रोज तेरा वचन पढ़ा करूंगा, प्रभु प्रति भोर को मैं तेरा वचन पढ़ा करूंगा, मैं रात को भी तेरा वचन पढ़ा करूंगा। मुझे इस गलत शराब की लत से छुड़ा ले, मुझे इस गलत संगति से छुड़ा ले, मुझे इस अपराध से, इस नरकमय जिंदगी से छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे चरणों पर आया हूँ। आज आप मेरे साथ जिसके लिए भी दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा उसके घर में, उसकी लाइफ में, उसके परिवार में अद्भुत शांति, छुटकारा भेजने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जिसका वचन सुन रहे हैं वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा है। देखिए पढ़े रोमियो 6 अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, जिसकी अनंत। और प्रभु का वचन बताता है रोमियो 6 अध्याय 16 वचन कि तुमने जिसके लिए अपने आप को सौंपा है उसका अंत धार्मिकता है और उसकी व्यवस्था आपको छुड़ाएगी। उसका प्रेम आपके घर में आएगा, उसकी सामर्थ आपको छुड़ाएगी उसके प्रेम से। जब वो क्रूस पर था, बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारी दुनिया एक ही बात कह रही थी। मत्ती 27 अध्याय उसका 44 और 45 आयत, सारी दुनिया एक ही बात कह रही थी। 19 अध्याय यूहन्ना, उसके पास लटके हुए चोर, उसके बाजू में लटके हुए चोर, उसके आसपास खड़े सैनिक, उसके आसपास खड़े ऊंचे पद के अधिकारी, उसके आसपास जिन लोगों को उसने चंगा किया था, सबके मुंह में एक ही बात थी। सब एक ही बात कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सारी आज्ञाएं पूरी करता रहा जो परमेश्वर के लिए, इस दुनिया के दंड को दूर करने के लिए उचित थी। वो आपके और मेरे लिए क्रूस पर लटका रहा। उसकी पीठ घाव से भरी हुई थी, उसके सर पर कांटों का मुकुट लटका हुआ था। आज आपके घर में चाहे बीमारी है, चाहे आपके बच्चे बीमार हैं, चाहे आपके बच्चे बुरी लत में हैं, चाहे आप बहुत कंगाल हो गए, चाहे आप मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, या आप पहली बार प्रभु के पास आए हैं, या आप प्रभु को पहले से सुन रहे हैं, आज आप फैसला कर लें, प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। उसकी सामर्थ, उसकी दया आपके जीवन को मीठा बनाने के लिए आपके घर आ जाएगी। उसे अच्छा लगता है जब लोग उससे प्रार्थनाएं करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 9 अध्याय, एक आदमी था जिसका नाम साउल था, उसको अधिकार दिया गया। वो लोगों को घसीटता था, वो लोगों को पीटता था, वो लोगों पर अत्याचार करता था और अंत में उन्हें जेल में डालता था। अगर मौका मिले तो उन्हें मारने को भी तैयार रहता था। 8 अध्याय उसने सारे राष्ट्र को उजाड़ दिया था
और प्रेरितों के काम बताता है। उसे दमिश्क इसीलिए भेजा जा रहा था, उसके पास बहुत बड़ी चिट्ठी थी। बाइबल बताती है, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से लेकर के 7 वचन पढ़ते हैं, एक दिन प्रभु यीशु मसीह रास्ते में उसके पास आया और उससे कहा, तू मुझे क्यों सताता है। और साउल की आंखों की रोशनी चली गई और वो प्रभु की तेजों में तेज को सह नहीं पाया। और प्रभु का जैसे उसने दर्शन देखा, उसी क्षण उसका घमंड टूट गया, उसी क्षण उसका बल टूट गया, उसी क्षण उसकी ताकत कमजोर हो गई और वो जमीन पर गिर गया और वो रास्ता ढूंढने लगा। और उसने कहा, प्रभु यीशु मैंने तुझे जान लिया है, प्रभु यीशु मैंने तुझे जान लिया है। और वो प्रभु का सेवक बन गया और उसने अपना नाम भी प्रभु की अधीनता में बदल दिया। उसने कहा, मैं पुराना मनुष्य नहीं रहा, अब मैं कोई शाऊल नहीं रहा, अब तो मैं पौल बन गया हूँ, अब मैं पौलुस बन गया हूँ। आपके घर को जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, जब आप प्रभु के चरणों पर आ जाएंगे, वो आपकी ऐसे ही हालत को बदल देगा। आप विश्वास करें, आपका घर बदल रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार आपके परिवार की सोच बदल रही है। आपके सताने वाले आपके सामने से जा रहे हैं। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17 वचन, वो लज्जा करने वाले लोग आपसे दूर जा रहे हैं। आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, आपके घर में आनंद आएगा। आपको वो प्रेम करता है, आपकी वो फिक्र करता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आज मेरे हर सुनने वाले पर स्पर्श करेगा। आपको वो अपने कील से जड़े हाथ से छुएगा और आपके ऊपर, आपकी देह पर, आपकी आत्मा पर आप उसका स्पर्श लेंगे और उसकी मोहर, सीलबंद मोहर की आशीष आप पर आएगी। देखिए मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 1। उससे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा, आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप प्रभु से पूछें आज, प्रभु मैं कौन सी आज्ञा मानूं तेरी? प्रभु मैं तेरी आज्ञाएं मानना चाहता हूँ। प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे आज्ञा मानने की समझ दे। आपको प्रभु आज बल देगा और जब उसकी आप आज्ञा मानेंगे, चाहे आपका छोटा सा घर है, चाहे आप झोंपड़ी में रहते हैं या फिर आप एक बड़े महल में रहते हैं या आपकी छत भी पानी से टपकती रहती है या फिर एक आप आलीशान घर में रहते हैं, प्रभु राजाओं का राजा आपके घर आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वो आ जाएगा और आपके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाएगा। आप उसकी प्रतीक्षा करें। आज आप उससे कहें, प्रभु मैं शाम का भोजन तेरे साथ करना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं शाम का भोजन आपके साथ करना चाहता हूँ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन तक वो आपके लिए आपकी टेबल पर खाना लगाएगा और वो आपसे कहेगा, मेरे बालक, मेरे बच्चे, ये ले मेरे हाथ से खा। और आप ये अनुभव करेंगे उसका। आप उससे कहें, प्रभु मुझे अपने लहू से वॉश कर ले, मुझे अपने लहू से धो ले। पवित्र आत्मा मुझे अपने लहू से धो ले। यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो ले। उसके एंजल, उसके स्वर्गदूत मैं आपके चारों ओर देख रहा हूँ। आज की रविवार की प्रार्थना सभा में जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं आत्मा में देखता हूँ उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर आए हुए हैं। आपके घर में प्रभु काम करना चाहता है। आप उसकी आज्ञा को पूछें, प्रभु मैं किस तरह तेरी आज्ञा मानूं? प्रभु मुझे आज्ञा मानने का दिल दे, प्रभु मुझे आज्ञा माननी सिखा दे। देखिए आप मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 1 और उसका 1 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप बाइबल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ें। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 32 उसका 1 और 2 वचन, धन्य है वह पुरुष जिसके पाप क्षमा हो गए।
धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध ढांपे गए। आज आप भी अपने आप को प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। भजन संहिता 51 कहता है, भजनकार उसका 6, 7, 8, हे प्रभु मुझे जूफा से धो ले। और भजन संहिता 50 का 18 कहता है, जब लोग चोरों की संगति में जाते हैं तो चोरों के समान बोलने लगते हैं। और जब आप विवाह में जाते हैं तो विवाह के लोगों के समान बोलने लगते हैं। जब आप जैसी माहौल में जाते हैं उस तरह का आप बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन भजन 1 कहता है, एक वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आपको खुद को अलग करना पड़ेगा। ये काम आप कर सकते हैं। आपको खुद ऐसे लोगों से अलग होना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों से, अपने बच्चों के अलग होने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको ऐसे बेटियों से अपने आप को, अपने बच्चों को अलग करना है। ऐसी बहनों से आपको खुद को अलग करना है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको ऐसे लोगों से अलग होना है और ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको ताकत दी है और प्रभु कहता है तो आप कर सकते हैं। आपको आज से ट्राई करना है। आज आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु मैं अलग हो रहा हूँ। मैं उन लोगों से अलग हो रहा हूँ जो शराब पीते हैं। मैं उन लोगों से अलग हो रहा हूँ जो प्रभु जी पूरा दिन अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालते रहते हैं। प्रभु आज मैं उन लोगों से अलग हो रहा हूँ प्रभु जो चोर या दूसरों की स्त्रियों के बारे में बार बार अनाप शनाप बोलते रहते हैं। प्रभु मैं उनसे अलग हो रहा हूँ जो प्रभु निंदा करते हैं ऊंचे पद वालों की। प्रभु मैं उनसे अलग हो रहा हूँ जो पड़ोसियों की निंदा करते हैं। प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में अधिकार के साथ आया है। यीशु आपकी लाइफ में काम करने को आपके सम्मुख आया है और ये काम आप कर सकते हैं। देखिए, पढ़े मेरे साथ, वचन क्या कहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और आपके पास प्रभु वचन इसलिए देता है और बाइबल हमें इसलिए दी गई है कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें। जब आपसे प्रभु बाइबल में बात करता है तो बाइबल कहती है मत्ती 5 अध्याय 18 वचन 17 और 18 कि जो कुछ प्रभु आपसे बोलेगा वो पूरा हो कर रहेगा। जो कुछ प्रभु आपसे कहेगा वो आपके लिए हो कर रहेगा और वचन के द्वारा वो बात करता है। भजनकार कहता है भजन 19 में, हे प्रभु दिन दिन से बात करता है, रात रात से बात करती है। हे प्रभु दिन दिन से बात करता है, रात रात से बात करती है और तेरी व्यवस्था मुझे मीठी लगती है, लाखों रुपए से अच्छी लगती है। वो भजनकार भजन 119 में 7 बार कहता है, प्रभु मुझे तेरी व्यवस्था 1000 रुपए से भी और चांदी से भी और सोने से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके वचन में बाइबल बताती है, यहोशू, जब परमेश्वर ने यहोशू से बात की, मूसा इस दुनिया से चला गया तो यहोशू के पास स्वयं परमेश्वर आया और उससे बात की और कहा, यहोशू उठ, कमर बांध और इस व्यवस्था पर ध्यान कर और तू इसे पढ़ेगा और जब तू इसे मानेगा और तू सफल होता जाएगा। वो प्रभु आपको सफल करना चाहता है। वो आपकी नौकरी सफल करना चाहता है। प्रभु यीशु आपकी पढ़ाई सफल करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन धन्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर वो पवित्र जन बनाना चाहता है जो स्वर्ग जाता है, जो पवित्र कहलाता है, जो जिंदा कहलाता है, जो आदर के योग्य कहलाता है। आपको उसके जैसा बनना है। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 1 और 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आपके लिए आशीर्वाद है। भजन संहिता 92 कहता है, उसका 14 और 15 और 13 वचन, आप प्रभु के भवन में रोपे जाते हो।
आप प्रभु के भवन में आप लहराए जाते हो, आप सींचे जाते हो। भजनकार 18 में कहता है कि हे प्रभु यीशु, मैं तेरे भवन में आया हूँ। उसके 6 वचन में कहता है, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी है और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी है और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी है। आप प्रभु के मंदिर में आते हैं तो आपकी सुनता है और वो आपको हरे भरे वृक्ष बनाना चाहता है, आपको लहराते हुए वृक्ष बनाना चाहता है और आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। आपकी संतान बीमार या अपाहिज, लंगड़ी या बेकार या असफल नहीं होगी और आपके परिवार के लोग मूर्ख नहीं होंगे। आप प्रभु के पवित्र जन हैं, आप ऊंचे उठाए जाएंगे। आप मेरे साथ दुआ में जुड़ जाइए। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखिए। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसका हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रख दीजिए। यदि आपके घर में कोई बांझ है तो आप उसका हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रख दीजिए। यदि आपके किसी बच्चे का हाथ पांव खराब है, आंखें खराब है, आप उसका भी हाथ फ़ोन के डिस्प्ले पर रखवाइए और मेरे साथ झुक जाइए, प्रभु के चरणों में झुक जाइए। आप हॉस्पिटल में मुझे सुन रहे हैं, आप सीमा पर मुझे सुन रहे हैं, आप विद्यालय में मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे खेत पर सुन रहे हैं, आप मुझे जहां भी सुन रहे हैं, अपनी दुकान में या अपने मकान में, आप वहीं प्रभु का अनुभव आज लेंगे। आइए दुआ करें। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा, जिंदा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले, सेनाओं के यहोवा, जितने भाई बहन मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, ओ पवित्र प्रभु, जितने इस दुनिया के बीमार, दुखी, निराश, हताश, पाप में, अधकार में, घमंड में, जहां भी फंसे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं कई लोग बेचारे आत्महत्या करने को तैयार हैं। आप आत्महत्या ना करें। आप सडनली मुझे सुन रहे हैं, आपका नाम कुछ योगेश ऐसे करके बनता है, आपकी पत्नी का और आपके बीच बड़ा डिस्टेंस हो गया है, आप सडनली मुझे सुन रहे हैं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख लीजिए। परमेश्वर आपकी बात सुन रहा है, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर आकर वो आप पर अनुग्रह करेगा। आपका नाम जैसे ऐसे मैटी कुछ करके है, आपकी माँ आपको कुछ कह रही है लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, इसलिए आप अपना घर छोड़कर जाने को तैयार है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और अपने साथ कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। प्रभु यीशु, आज रविवार है, आज 11 अप्रैल है, अगले संडे तक मेरी लाइफ में काम कर। मैं आत्मा में से देख रहा हूँ इन 7 डेज में आपकी लाइफ में बड़ा चमत्कार होगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो कह रहे हैं प्रभु मैं आज्ञा मानूंगा, उनकी लाइफ में इन 7 डेज में कुछ चमत्कार होगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में वो इन 7 डेज में इंक्रेजमेंट लाएगा। बस आप अपने पापों की क्षमा मांगे। आप कहें, प्रभु मुझे शांति की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मुझे आपके स्पर्श की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके लहू से धोए जाने की ज़रूरत है। आपका नाम मेघा कुछ करके ऐसे है, मेघा ऐसे कुछ करके आप किसी सब्जी में कुछ काम में उलझे हुए हैं, लोगों ने आप पर बहुत कर्ज लिख दिया है, आप निराश ना हो। आप कहें, प्रभु में से जो गलती हो गई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके हाथ सीधे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, इनके मुड़े हुए हाथ सीधे हो जाएं, इनके टूटे हुए कमज़ोर हाथ सीधे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने छुआ जाए। प्रभु इन 7 डेज में इनके लिए स्वर्ग खुल जाए, इन 7 डेज में बिस्तर से आज़ाद हो जाएं। यदि आप बिस्तर पर पड़े हैं, मैं आपको आत्मा में देखता हूँ, आप कई लोग बिस्तर पर पड़े हैं, अगले 7 डेज में आप फ्री हो जाएंगे। आप कहें, प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरा वचन मानना चाहता हूँ। आप मरेंगे नहीं, प्रभु आपको फिर से नया जीवन दे रहा है। आप कहें, प्रभु मैं वचन पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं आपकी आंखें देखता हूँ, कई लोगों की आंखें देखता हूँ। आपने लेंस लगवाया था, आपका लेंस वो खराब लगाया गया और आपको सही नहीं चमक रहा है और आप अपने पत्नी बच्चों से भी
अपने पति से और अपने बच्चों से नहीं बता पा रहे। आपके लेंस के कारण आपको बहुत पीड़ा हो रही है और आपने बहुत महंगा लेंस लगवाया था। परमेश्वर इस पर दया कर रहा है, आपके पाँव पर दया कर रहा है, आपके हाथों पर दया कर रहा है। कहें प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले। पवित्र आत्मा जितने मेरे साथ बोल रहे हैं उन्हें यीशु के लहू से धोया जाए। प्रभु एक एक की हड्डी और मांसपेशिया को लहू से धोया जाए। जितनों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है इनके काम खुल जाएं, इनके काम खुल जाएं। अगले 7 डेज में इनके लिए कई मिरेकल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं ऐसे एक माता को देखता हूँ, आप बहुत परेशान सी लग रही हैं मुझे। आपका कोई लोन या कुछ फंसा हुआ है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी के कागज कुछ लोगों ने हड़प लिए हैं और आप बहुत निराश हैं और आपकी बेटियां बहुत परेशान हैं और आपका बेटा भी बहुत डिप्रेशन में है और आप पूरी बातें किसी से नहीं बता पा रहे। आज आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका इलाज कर रहा है। पवित्र आत्मा इस माँ को छुआ जाए, इस माँ को छुआ जाए। जितने भाई मुझे सुने वो बुरी लतों से छूट जाएं, जितनी बहनें मुझे सुने उनके पति और वो स्वयं बुरी लतों से छूट जाएं। चलो भागो दुष्ट आत्मा, चलो छोड़ो। जो मुझे सुनने उन पर आशीष आए। प्रभु यदि इनके घर से कोई गुजर गया है तो इन्हें आशीष दे, इन्हें शांति दे, इन्हें तसल्ली दी जाए, इन्हें तसल्ली दी जाए, इन्हें तसल्ली दी जाए। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ कई लोगों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर से दौड़ रही है जब आप मुझे सुन रहे हैं। कई लोगों का सर सा घूम रहा है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई लोगों का हाथ बहुत तेज झुंझलाने लगा है। आप घबराए ना, परमेश्वर का स्पर्श आपके ऊपर आया हुआ है, वो आपको पवित्र कर रहा है। आपका मन घबराए ना, आप यीशु के पवित्र जन हैं। चलो चलो गुप्त बीमारी भाग जाए, चलो 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 छोड़ो इन्हें यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसे आप आत्मा में आपका नाम देखता हूँ, ज्योति करके ऐसे कुछ, जयंती ज्योति कुछ ऐसे करके। आपके पास कोई पैसा नहीं, आप रो रहे हैं, आपको टैबलेट की ज़रूरत है, आप बहुत निराश हैं और आज आप मुझे इंटरनेट पर सुन रहे हैं। डियर, आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। आप कहें प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूँ, प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूँ, प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया। और फ़ोन पर हाथ रखे आपको इसी क्षण वो सारी ज़रूरतों के द्वार खोला है यीशु मसीह के नाम से। हर सुनने वाले पर स्वर्ग आशीष आए, हर सुनने वाले पर स्वर्ग आशीष आए, हर सुनने वाले पर स्वर्ग आशीष आए। जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, बीमारियां जा रही हैं, पाप करने की लतें जा रही हैं। मेरे सुनने वालों के घर में प्रभु की आत्मा आ रही है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप बोले धन्यवाद यीशु। मैं आत्मा में भी देखता हूँ किसी के फेफड़ों से बहुत सारी पथरियाँ गायब हो गई है। मैं आत्मा में देखता हूँ किसी के बच्चेदानी से बहुत सारी बीमारियाँ गायब हो गई है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपके कई लोगों के बिस्तर इसी क्षण छूट गए हैं। मुझे परमेश्वर का आत्मा बताता है कई सारे लोगों को इन 7 डेज में प्रभु बड़े काम की आशीष दे रहा है। आप धन्यवाद करके कहें प्रभु थैंक यू, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आपका नाम मैं आत्मा में देखता हूँ, आपका नाम मैं आत्मा में देखता हूँ। आप अनुज करके हैं, आपको प्रभु अच्छे काम की आशीष दे रहा है। आपका नाम जैसे गोविंद है, आपको प्रभु काम की आशीष दे रहा है। आपका नाम जैसे शीतल है, प्रभु आपको एक अच्छी नौकरी दे रहा है। परमेश्वर ऐसे कई लोगों को मेरे हर सुनने वाले के लिए द्वार खोल चुका है। आपका नाम ए से शुरू होता है। आपको प्रभु कई चीज़ों का अधिकारी बना रहा है। ओ जीसस, आप धन्यवाद करें। आपका धन्यवाद आज स्वर्ग में सुना जा रहा है। आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु आपका सीधा स्वर्ग से प्रसारण ले रहा है। स्वर्ग से सीधी आपके ऊपर रोशनी आ रही है, उस खुदा की रोशनी, उस जीवित परमेश्वर की रोशनी। फ्री 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 फ्री। प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु एक एक की बुरी लतें समाप्त हो जाए, एक एक के अंदर धार्मिक जीवन आ जाए, एक एक के अंदर आदर मान करने की जिंदगी आ जाए। अपने माता पिता का, बड़ों का, छोटों का आदर मान आ जाए। जो मुझे सुनने प्रभु यीशु नाम से उनके गले फ्री हो जाएं, उनकी जीभ शुद्ध हो जाए। जो मुझे सुनने उनके पाँव फ्री हो जाएं, वो अच्छी चाल चलने लगे। जो मुझे सुनने
में अगले 7 दिन में उनके लिए प्रभु यीशु में आशीष है, वो डबल आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी इस दया के लिए धन्यवाद, जो मुझे सुनने उनके लिए धन्यवाद। आप अपने ध्यान से प्रभु का आगमन देख रहे हैं। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, उन्हें यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूं, बहुत सारे लोगों ने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हुए स्वर्ग का दर्शन मिल रहा है, उन्हें सीधा स्वर्ग का दर्शन मिल रहा है। कई लोगों के पांव के घाव गायब हो रहे हैं, कई लोगों के घर से कोरोना और कैंसर भाग रहा है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं, जो मुझे सुनने उनके कैंसर और कोरोना भाग रहा है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं जिनके घर में बड़ी सुंदर आशीष आई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हर एक सुनने वाला बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु। आप यीशु की तारीफ करें और अपने आप को जांचें, बोले आमीन। कहे प्रभु मैं कोई पाप नहीं करूँगा, प्रभु मैं आपके पीछे आऊँगा। आमीन। मैं आपके आँखों को देखता हूँ, अभी हील हुई है। मैं कई लोगों के दांतों का पस देखता हूँ जो चला गया। बोले आमीन, आमीन। आप अपने आप को अच्छे से जांचें यीशु मसीह के नाम से। आप जो नहीं कर सकते वो करके देखें, और इन 7 डेज में प्रभु आपकी लाइफ में कई चमत्कार करेगा। आप अपने आप को ध्यान से सुनना, देखना, जांचना और फिर गवाही लिख कर भेजना। कई लोगों के मैंने अभी देखा है पथरियाँ भस्म हो गए। मैंने अभी देखा कई लोगों की आंखों की कम रोशनी आती है, वो भस्म हो गई, तेज रोशनी हो गई। मैंने अभी देखा कई लोगों के कान जो खराब थे वो भस्म हो गए, नए कान बन गए। मैंने अभी कई लोगों के गर्भ में बच्चे की आशीष देखी, जो वो बांझपन था वो भस्म हो गया। आप खुद को अच्छे से जांचें और अपनी गवाही को लिख कर भेजें। आपके ऊपर आशीर्वाद काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जितने भाई बहन ये वीडियो दूसरों को भेजेंगे, उनके घर पर बड़ी आशीष आए। हर सुनने वाले की एक एक समस्या भस्म हो जाए, एक एक समस्या भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा जितने लोग वीडियो को दूसरों को भेजते हैं, चैनल पर जुड़े हैं, इनकी ज़िंदगी में इन 7 डेज में आप बड़ी ताकत देना, बड़े अपॉर्चुनिटी देना। यीशु मसीह के नाम में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कई सारी गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं कई सर्विसमैन को देख रहा हूँ जो बहुत अपने आप में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आज आप फ्री कर दिए गए हैं, आज आप फ्री कर दिए गए हैं, आपका दिमाग फ्री कर दिया गया है। मैं कई डॉक्टरों को देखता हूँ जो बहुत डिप्रेशन फील कर रहे थे। जब आपने प्रभु में मुझको सुना है, मैं प्रभु का दास हूँ, जब आपने मेरी आवाज़ को सुना है तो ये प्रभु की आवाज़ में थी सामर्थ्य। आज आप फ्री हो गए हैं। आप वीडियो को दूसरों को भेजें, चैनल को पर जुड़े। गॉड ब्लेस यू। आप आशीषित है। आमीन। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू।